नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्ट्री में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया अजीब और गरीब मान्यताओं और मिथकों से भरी पड़ी है। खासकर जब बात जानवरों की हो तो अक्सर हम ऐसी बातें सुनते आ रहे होते हैं जो सच नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे वैज्ञानिक मिथ्स जो जानवरों के बारे में प्रचलित हैं। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए जो सालों से चली आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि चमगादड़ अंधे होते हैं, लेकिन दोस्तों यह सच नहीं है। चमगादड़ अंधे नहीं होते। हाँ, ये बात सही है कि उनकी नजर उतनी तेज नहीं होती जितनी हमारी या दूसरे जानवरों की होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो देख नहीं सकते। वो अपनी आंखों से देखने के साथ साथ एक और कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं इकोलोकेशन। यह एक तरह का सोनार सिस्टम है जहां वो अपने मुंह या नाक से ध्वनि तरंगें छोड़ते हैं। ये तरंगें जब उनके आसपास मौजूद चीजों से टकराकर वापस आती हैं, तो चमगादड़ उनसे अपने आसपास के माहौल, दूरी और यहां तक कि शिकार का भी पता लगा लेते हैं। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि चमगादड़ अंधे होते हैं, तो आप उन्हें इस सच्चाई से रूबरू कराना मत भूलना। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे हमारे प्यारे दोस्त कुत्ते हर चीज चाटते रहते हैं और कई बार तो हमें भी चाटने की कोशिश करते हैं, और जब हम उन्हें रोकते हैं तो लोग कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, कुत्ते का मुंह तो साफ होता है, इंसान से भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं। सच तो ये है कि कुत्तों के मुंह में भी बैक्टीरिया होते हैं, और कई बार तो बहुत ज्यादा भी, क्योंकि वो अपनी जीभ से गंदी जगहों को चाटते हैं, मिट्टी में खेलते हैं और कई तरह की चीजें खाते हैं जिससे उनके मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। तो हाँ, कुछ मामलों में कुत्ते का मुंह इंसान से साफ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि हमेशा होता है बिल्कुल गलत है। दोस्तों, सांपों के बारे में न जाने कितनी ही कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, और उनमें से एक है कि सांप बांस से दूध पीते हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि सांपों को दूध बहुत पसंद होता है और वो नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर दूध पीने आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई से कोसों दूर है। सांप दूध नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पाचन प्रणाली ही इसके लिए नहीं बनी है। सांप मांसाहारी जीव होते हैं और वो अपना भोजन साबुत ही निगल जाते हैं। दूध को पचाने के लिए उनके पास जरूरी एंजाइम्स नहीं होते। तो अगली बार जब भी आप किसी को सांप को दूध पिलाते हुए देखें, तो उन्हें समझाएं कि ऐसा करना सांप के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिना पानी पिए दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ये कैसे करते हैं? कई लोग मानते हैं कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा जमा होती है। यह वसा ऊंट के लिए एनर्जी का एक भंडार होती है, जिसे वो तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें खाने या पानी की कमी होती है। ऊंट अपने शरीर में पानी को रोककर रखने में माहिर होते हैं। उनके गुर्दे बहुत ही कुशल होते हैं और उनके शरीर से बहुत कम पसीना निकलता है। तो अब आप जानते हैं कि ऊंट के कुबड़ का असली राज क्या है। दोस्तों, मधुमक्खियां छोटी और प्यारी लग सकती हैं, लेकिन उनका डंक बहुत दर्दनाक होता है, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि मधुमक्खी का डंक जानलेवा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, मधुमक्खी का डंक खतरनाक हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें मधुमक्खी के जहर से एलर्जी हो। ऐसे लोग अगर मधुमक्खी के डंक से एनाफिलैक्सिस नामक गंभीर एलर्जी का शिकार हो सकते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को एलर्जी नहीं होती, उनके लिए एक मधुमक्खी का डंक बस थोड़ा दर्द और सूजन पैदा करता है, जो कुछ ही घंटों या दिनों में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें और मधुमक्खियों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, कई लोग कच्ची या अधपकी मछली खाना पसंद करते हैं, जैसे सुशी। लेकिन कई लोग इससे बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनके मस्तिष्क में कीड़े पड़ सकते हैं। यह एक आम धारणा है, लेकिन क्या यह सच है? दोस्तों, यह आंशिक रूप से सच है। कच्ची या अधपकी मछली में पैरासाइट्स हो सकते हैं, लेकिन ये पैरासाइट्स आमतौर पर आपके मस्तिष्क में नहीं बल्कि आपके आंत में रहते हैं। ये पैरासाइट्स पेट दर्द, दस्त और उल्टी जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मछली को अच्छी तरह से पकाने से इन पैरासाइट्स को मारना आसान है। तो दोस्तों, अगर आप मछली खाना पसंद करते हैं तो इसे अच्छी तरह से पकाकर खाएं और अपने आप को संक्रमण से बचाएं। दोस्तों, बचपन से हम फिल्मों और कार्टूनों में देखते आ रहे हैं कि बैल लाल रंग देखकर आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है? सच्चाई यह है कि बैल रंगों में फर्क नहीं कर सकते, वे कलर ब्लाइंड होते हैं। तो फिर वे लाल रंग देखकर गुस्सा क्यों होते हैं? इसका जवाब है गति। जब बुल फाइटिंग में मैटाडोर अपने लाल कपड़े को हिलाता है, तो बैल उस गति को देखकर उत्तेजित हो जाता है और उस पर हमला कर देता है।
तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को यह कहते हुए सुने कि बैल लाल रंग देखकर गुस्सा होते हैं, तो उन्हें यह रोचक तथ्य जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह कहावत कैसे बनी होगी कि शुतुरमुर्ग डरने पर अपना सिर रेत में छिपा लेते हैं? यह बात सुनने में ही अजीब लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। शुतुरमुर्ग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वास्तव में जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करते हैं। वे दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी होते हैं और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो फिर यह मिथक कैसे शुरू हुआ? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि शुतुरमुर्ग अपने अंडों को जमीन में बने घोंसलों में रखते हैं और समय समय पर उन्हें अपने सिर से पलटते रहते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि वे अपना सिर रेत में छिपा रहे हों। दोस्तों, बिल्लियों को लेकर एक प्रसिद्ध कहावत है कि उनके पास 9 जीवन होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे ऊंचाई से गिरने, जहरीले पदार्थ खाने या फिर किसी दुर्घटना में बच जाते हैं क्योंकि उनके पास अतिरिक्त जीवन होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी है। बिल्लियों के पास बाकी सभी जानवरों की तरह ही एक ही जीवन होता है। तो फिर यह धारणा कैसे बनी? इसकी वजह यह हो सकती है कि बिल्लियां बहुत ही चुस्त, फुर्तीली और सतर्क जीव होती हैं। उनकी शरीर रचना उन्हें ऊंचाई से गिरने पर भी अपने आप को सुरक्षित लैंड करने में मदद करती है। इसके अलावा उनकी तेज इंद्रियां उन्हें खतरे का पहले से ही अंदाजा हो जाता है और वे उससे बचने के लिए तैयार रहती हैं। दोस्तों, शार्क को समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। उनकी नुकीले दांत और ताकतवर जबड़े किसी को भी खौफ में डाल सकते हैं। लेकिन एक धारणा यह भी प्रचलित है कि शार्क को कैंसर नहीं होता और इसीलिए कई लोग शार्क के अंगों का इस्तेमाल दवाइयों में करते हैं, यह सोचकर कि यह उन्हें कैंसर से बचाएगा। लेकिन दोस्तों, यह धारणा बिल्कुल गलत है। शार्क को भी कैंसर हो सकता है। हालांकि यह सच है कि शार्क में कैंसर की दर अन्य जानवरों की तुलना में कम होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे कैंसर प्रतिरोधी हैं। वास्तव में शार्क में कैंसर के कई मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 वैज्ञानिक मिथ्स जो जानवरों के बारे में प्रचलित हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन मिथकों से वाकिफ हो सकें। और अगर आप हमारे चैनल फैक्ट्री पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।